हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बुशरा ख़ान, आपकी दोस्त, आपकी ट्रेनर। 5 अक्टूबर 2021, 4-5 अक्टूबर मिक्स करके 2021 का करंट अफेयर्स आपके लिए पेश है। लाजवाब सेशन। हर सेशन को कंप्लीट सुना करें, किसी भी सेशन को किसी भी हालत में मिस मत किया करें, क्योंकि आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और गारंटेड सेशन होता है मेरा हर एक सेशन। तो आपको ये करना है कि ध्यान से पूरा सेशन हर रोज़ सुनना है, जो भी सेशंस मेरी तरफ से आते हैं। साथ ही नए लोग जितने भी नए लोग हैं जो भी जुड़ते हैं इस चैनल से, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से आपको बहुत बेनिफिशियल कंटेंट मिलेगा और डेली अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें। वो पर्सनलाइज पे होगा तो आप ऑल पे कर लेंगे, यानी बेल आइकन को हिट कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये बात है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी किस राज्य के सफ़ेद प्याज को GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है? तो महाराष्ट्र में एक ज़िला है रायगढ़ ज़िला, रायगंज ज़िला। कौन सा? रायगंज ज़िला। और इस रायगंज ज़िले के अलीबाग के सफ़ेद प्याज को GI टैग मिला है महाराष्ट्र में। हाँ, महाराष्ट्र में ये जो है एक ज़िला है। बस आपको इतना याद रखना है कि महाराष्ट्र के एक ज़िला है, इसका नाम है रायगंज। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं भूल तो नहीं गई हूँ, रायगंज है या रायगढ़ है। वैसे ये रायगढ़ है, 99% ही रायगढ़ है। ओनली 0.1 है कि रायगंज ज़िला मैंने बोला है तो रायगंज, लेकिन मैं खुद 100% में से 99.9% श्योर हूँ कि रायगढ़ है ये। ठीक है, लेकिन 0.1 हो सकता है कि गढ़ की जगह गंज हो, कभी मेरे दिमाग से निकल गया हो, लेकिन ऐसा है नहीं। तो आपको 99.9% रायगढ़ याद रखना। राय तो है ही है, बस गढ़ की जगह गंज हो, ये 0.1% ही चांस है। ठीक है, अगर होगा गंज तो मैं आपको कल के सेशन में बता दूंगी, नहीं होगा गंज तो रायगढ़ तो है ही है। 99.9% आई एम श्योर। ठीक है, तो रायगढ़ ज़िले के अलीबाग का ये सफ़ेद प्याज है और इसको भी GI टैग मिला है। और एक और GI टैग मिला है, किसको? ये चिन्नौर चावल है और मध्य प्रदेश के बालाघाट में होता है। बालाघाट MP में होता है चिन्नौर राइस, इसको भी GI टैग मिला है। इससे पहले मैंने आपको बताया था जोडिमा राइस वाइन को GI टैग मिला और वो असम की है। कहाँ की? असम की है जोडिमा राइस वाइन। और उसी के साथ ही बताया मैंने आपको एक आध दिन पहले या उसके साथ राजस्थान की सोजत मेहंदी को GI टैग मिला है। किसको? राजस्थान की सोजत मेहंदी को भी GI टैग मिला है। एक और बात, असम के कांजी नींबू को भी GI टैग मिला है। तो अब आपको कितने GI टैग याद रखने हैं? अभी महाराष्ट्र के रायगढ़ की अलीबाग के सफ़ेद प्याज को GI टैग मिला, नंबर 1। इससे पहले अभी असम की जोडिमा राइस वाइन और कांजी नींबू को GI टैग मिला था। और अभी महाराष्ट्र के साथ ही MP के, मध्य प्रदेश के बालाघाट के चिन्नौर राइस को GI टैग मिला। 4 हो गए, महाराष्ट्र, MP और असम के 2। और एक मिला है राजस्थान की सोजत मेहंदी को GI टैग। तो 5 ये रीसेंट मिले हैं, इसलिए आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर 2 डैम बहुत ज़रूरी याद रखने हैं, आपको भूलना नहीं है। आपको एक तो उजानी डैम, उजानी, और एक है जैकवाड़ और उजानी डैम, 2 डैम याद रखने। और वैसे यहाँ पर एक और डैम है कोयना डैम, वो भी याद रखिए, लेकिन उजानी और जैकवाड़ को भूलना नहीं है। ठीक है। और देखिए, महाराष्ट्र में महाशरद मंच विकलांगों के लिए शुरू किया गया। महाराष्ट्र की हिस्ट्री कौन सी? शिवाजी इन साउथ ब्लॉक एक मिनट दोबारा सुनिए। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, ये एक बुक है जो भी मराठी हिस्ट्री पर लिखी गई थी। जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने लिखा था। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान चल रहा है ना। और देखिए यहाँ पर एक
तो ये जो है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने लिखी है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर ये बेस्ड बुक है। इसके अलावा संजय गांधी, गुगमल और नवेगांव नेशनल पार्क हैं, और यहाँ पर नागजीरा, सह्याद्री, अंधेरी भोर या अंधेरी भेल भी कहते हैं उसको, और ये कौन सा है, मेलघाट, और एक कौन सा रह गया, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, अंधेरी भोर, और एक कौन सा भूल गई मैं। ये तो आपको याद ही रखने, और एक और है नवेगांव नाम से ही है। ये सब जो है ये क्या है, टाइगर रिजर्व है। ऐसे मैंने आपको कौन कौन से बताए हैं, सह्याद्री है, नागजीरा है, मेलघाट है, अंधेरी बोर है, और अंधेरी बोर, अंधेरी भेल जिसको कहते हैं, और एक नवेगांव है, और एक तडोवा राइट, ये भी टाइगर रिजर्व है। तो इतना आप याद रखिएगा। बहरहाल लोनार लेक है यहीं पर, याद रखना है। महाराष्ट्र में लावड़ी डांस यहाँ का फेमस है। एक आषाढ़ एकादशी, गुड़ी पड़वा और महापरवा, ये यहाँ के त्यौहार हैं। मुंबई कैपिटल है। और भगत सिंह कोश्यारी, ये यहाँ के राज्यपाल। उद्धव ठाकरे, ये चीफ मिनिस्टर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। वेटलैंड ऑफ इंडिया नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अभी हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव है हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु यानी एनवायरमेंट है ना, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है ये हमारे, कौन है, भूपेंद्र यादव, इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो भारत और श्रीलंका के बीच, जी हाँ, भारत और श्रीलंका के बीच एक डिफेंस एक्सरसाइज, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका नाम है मित्र शक्ति, ये आयोजित किया जा रहा है। और आपको बताया था कल भी कि हमारे जो हर्षवर्धन श्रृंगला, हमारे जो विदेश मंत्रालय के सचिव हैं, वो गए हैं 4 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका। कहाँ गए? श्रीलंकन रुपी करेंसी, और कौन है श्रीलंका की कैपिटल? कोलंबो। कॉमर्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और श्रीलंकन करेंसी क्या है वो तो बता दिया मैंने। महिंद्रा राजपक्षे प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के। गोटाबया राजपक्षे कौन है? ये प्रेसिडेंट, और ये दोनों भाई हैं। इत्तेफाक की बात है, मगर ये पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। पाक स्टेट, इससे डिवाइडिंग है इंडिया और जो है श्रीलंका। तो आप ये बातें तमाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 3 ज़िलों को और 2 थाना क्षेत्रों को, 3 डिस्ट्रिक्ट्स को और 2 पुलिस स्टेशन रीजन्स को, यानी थाना क्षेत्रों को अशांत घोषित कर दिया गया है? ये है अरुणाचल प्रदेश के 3 ज़िले हैं और 2 थाना क्षेत्र हैं, इनको अशांत घोषित कर दिया गया है। अब ये क्या मतलब है अशांत घोषित कर दिया गया है? जब उग्रवादी गतिविधियां बढ़ जाती हैं तो उसे अशांत घोषित कर दिया जाता है, और ये 3 ज़िलों और 2 थानों को घोषित कर दिया है अरुणाचल प्रदेश के। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति कानून को तोड़ता हुआ पाया गया तो उसे सेना बिना कुछ सोचे समझे गोली मार सकती है तुरंत। तो मतलब एक तरह का मार्शल लॉ है, तुरंत गोली मार देगी। अगर कोई तरह का कानून का उल्लंघन किया तो सेना गोली मार देगी। अरुणाचल प्रदेश में ये 3 ज़िले और 2 जो है थाना क्षेत्रों को अशांत घोषित कर दिया। मतलब उन क्षेत्रों में सेना की वो है लॉ फॉलो होगा। लॉ मतलब सेना की ड्यूटी है और कानून की पाबंदी करनी है, मतलब लॉ को फॉलो करना है। और साथ ही 3 ज़िलों में, ठीक है। थोड़े दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही है मेरी, तो इस वजह से थोड़ा पता नहीं क्या हो गया है। डेपोरिजो ब्रिज बनाया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सुबनश्री नदी के ऊपर। यहाँ पर पक्के पागा टाइगर रिजर्व है। पक्के पागा हॉर्नवेल फेस्टिवल भी यहीं मनाया जाता है। हॉर्नवेल नागालैंड में और पक्के पागा हॉर्नवेल अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में ही है। अरुणाचल प्रदेश में अर्रेनम नाम की एक जनजाति है जो कुछ टाइम के लिए खुद को लॉकडाउन में बंद कर लेती है, यानी आइसोलेटेड कर लेती है। पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर हैं। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं इसके
ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा ईटानगर कैपिटल है। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बंद बोतल पानी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? यानी अब जो ये सील पैक पानी होता है बॉटल्स में, बिस्लरी वाटर या फिर फ़िल्टर वाटर जो भी बोतलों में मिलता है, बिस्लरी वाटर है या फिर फ़िल्टर आरओ का भी पानी बंद बोतलों में मिलता है, तो उन बंद बोतल पानी पर, सील पैक बोतल वाले पानी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो सिक्किम में, क्योंकि सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, कौन है चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग। तो प्रेम सिंह तमांग साहब कहते हैं कि सिक्किम एक हिमालयी स्टेट है और यहाँ जो है नेचुरल प्योर फ्रेश वाटर की कोई कमी नहीं है। ना यहाँ पानी कम है और ना ऐसा है कि कुछ जो है पानी मतलब बिल्कुल भी कमी नहीं है। वो प्रकृति के ही तरफ से इतना फ्रेश है, इतना प्योर है, क्योंकि एक हिमालय स्टेट है। तो यहाँ वो कहते हैं कि यहाँ नेचुरल प्योर ड्रिंकिंग वाटर की कोई भी कमी नहीं है, इसलिए बंद बोतल पानी की आवश्यकता ही क्या है जब, यानी किसी बिस्लरी वाटर की या किसी सील पैक वाटर की यहाँ कोई नीड नहीं है। इसलिए बंद बोतल पानी पर बैन है, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल प्योर फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो कहाँ? सिक्किम में। अब यहाँ प्रेम सिंह तमांग की बात तो हो गई, लेकिन जोरमथंगा कौन है? ये यहाँ के गवर्नर हैं और गंगटोक कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश की नुआखली में अभी गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो 152वीं बापू महात्मा गांधी जी की जयंती जो भी 2 अक्टूबर को मनाई गई, ये 152nd थी। इस पर बांग्लादेश की नुआखली में एक गांधी म्यूज़ियम, गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अब आपको पता तो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बार बार बताती हूँ। अब्दुल्ला अहमद प्रेसिडेंट, कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ढाका टका ढाका टका ढाका टका। और बांग्लादेश में खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बांग्लादेश ने डेवलप किया है, उसका नाम है जोग जोग। क्या है? और यहाँ का संप्रति एक्सरसाइज इंडिया बांग्लादेश के बीच होती है, डिफेंस एक्सरसाइज। और यहाँ के ये एक मैत्री सेतु को भी याद रखिएगा, ठीक है। और बांग्लादेश की बस इतनी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अभी किस राज्य के, हम क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में भी किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने गौ संरक्षण अभियान का शुभारंभ किया है? तो गवर्नर ने, माफ़ कीजिए, हाल ही में किस राज्य के गवर्नर ने गौ संरक्षण अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये है बनवारी लाल पुरोहित साहब। तमिलनाडु से आ गए हैं पंजाब, और पंजाब के बन गए गवर्नर, क्योंकि गवर्नर बनाता है कौन? प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति ही जब चाहे गवर्नर बनाए और जब चाहे गवर्नर हटाए। इनके लिए कोई इम्पीचमेंट नहीं लाया जाता है, इनको बना और हटा, यानी इनको जो है जो इलेक्ट, यानी इनका अपॉइंटमेंट और इनका रिमूवल दोनों ही प्रेसिडेंट के हाथ में है। तो इनको तमिलनाडु से बना दिया गया पंजाब का गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। मतलब सभी गवर्नर्स को राष्ट्रपति बनाते हैं और हटाते हैं, ठीक है, याद रखना। पॉलिटी का क्वेश्चन है, वैसे यहाँ बता दिया है मैंने। तो इन्होंने क्या किया है बनवारी लाल पुरोहित जी ने कि भाई गौशाला से एक एक गाय लो, इसका खर्चा उठाओ, इसके लिए प्रेरित करेंगे और मतलब पूरी तरह से क्या कहते हैं प्रोत्साहित करेंगे। और ये गौ संरक्षण अभियान शुरू किया है गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने। मैं इतनी मेहनत कर करके थक जाती हूँ, लेकिन मेरे इतना एज ए टीचर, एज ए ट्रेनर, एज ए दोस्त इस यहाँ पर, लेकिन बस हम लोगों के बारे में भी कोई सोच लिया करे यार, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। बताएं क्यों? क्योंकि देखिए यूट्यूब पे ऐसा लगता होगा कि यूट्यूब पे चैनल जब बनाते हैं लोग, तो चैनल बनाने के बाद जैसे बहुत बड़ी यहाँ कोई इनकम होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा चैनल आप लोगों की दुआ से मोनेटाइज ज़रूर है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ इनकम, कोई भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल रही है। तो इंसानों के बारे में भी सोचें, और बिल्कुल लाजमी है कि बिल्कुल
पशुओं के बारे में सोचा जाए और इवन पक्षियों के बारे में भी सोचा जाए, सबके बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए खैर, तो ये पंजाब का 23वां ज़िला कौन सा बना था? मलारकोटला। पंजाब में शिकायत दर्ज करने के लिए क्या चल रहा है? ई दाखिल पोर्टल, डिजीनेक्स्ट और वी आर इनसाइड, 2 यहाँ पर ऐप लॉन्च हुए थे। पटियाला में क्या बन रही है? स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। मेगा फूड पार्क, सुखजीत मेगा फूड पार्क कहाँ बन रहा है? बताइए, मैंने बहुत बार बताया, आज नहीं बताऊंगी। कहाँ बन रहा है? पंजाब के कपूरथला में, ठीक है। और अभी गवर्नर तो हो गए बनवारी लाल पुरोहित साहब, लेकिन चीफ मिनिस्टर कौन है? तो जल्दी से आप मुझे बताएंगे चीफ मिनिस्टर कौन है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कौन बने। चरणजीत चन्नी, ठीक है। अब नहीं है अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब अब नहीं है, ठीक है। चंडीगढ़ कैपिटल है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की डेथ हो गई। अपने देश भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का निधन हो गया। इनका नाम क्या है? इनका नाम था ब्रजेश मिश्रा। क्या नाम था? ब्रजेश मिश्रा। और ब्रजेश मिश्रा जी का भी निधन हो गया। और ये भारत के पहले NSA थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। अजीत डोभाल साहब का नाम सुना है ना आपने? बताती हूँ आपको, NSA हैं। इसी तरह ये भी भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, पहले फर्स्ट। और ये कौन थे? तो ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री होते थे, उनका नाम था द्वारका प्रसाद मिश्रा। उनके बेटे थे ब्रजेश मिश्रा, और इनका भी निधन हो गया। इंडिया के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। इतना आप याद रखें, चाहे कुछ भी हो, याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 2022 में होने वाली राष्ट्रीय कंट्री चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये करेगा कौन? नागालैंड। राष्ट्रीय कंट्री चैंपियनशिप यानी प्रतियोगिता होगी 2022 की, उसकी मेज़बानी, उसकी होस्टिंग करेगा नागालैंड। नेफ्यूरियो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और असम वाले राज्यपाल यानी जगदीश मुखी साहब कौन है? ये इसके भी एडिशनल चार्ज संभाल रखा है, राज्यपाल है नागालैंड के। कोहिमा यहाँ की कैपिटल है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन ने बता दिया है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की इंग्लिश है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की सीनेट ने अभी किसको उपभोक्ता वित्तीय परिषद का प्रमुख नियुक्त किया है? तो देखिए, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर फाइनेंशियल काउंसिल के वो बने हैं, हेड बने हैं। कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित चोपड़ा। जो अमेरिका की सीनेट है उसने रोहित चोपड़ा, ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के रोहित चोपड़ा को अमेरिका की सीनेट ने अभी उपभोक्ता वित्तीय मामलों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बुक्स और जो कुछ बताती हूँ वो सब आप रिवाइज कर लीजिएगा पुराने वीडियोस से। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश की अभी ऐसे सुनिए क्वेश्चन, हाल ही में किसने MCC के अध्यक्ष का कारोबार संभाला है? हाल ही में किसने MCC के अध्यक्ष का कारोबार संभाला है? तो ये MCC बहुत फेमस टर्मिनोलॉजी है, मोस्ट फेमस क्या है? मेरिल वॉन क्रिकेट क्लब। ये बहुत, इसकी जो है, इसका कोई ना कोई अध्यक्ष बनता है या इसकी सदस्यता मिलती है, बहुत फेमस है मेरिल वॉन क्रिकेट क्लब, MCC क्लब। और इसकी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है भी इंग्लैंड की पुरानी क्रिकेटर क्लेयर कॉर्नर ने। किसने? क्लेयर कॉर्नर ने। तो क्लेयर कॉर्नर अब अध्यक्ष बन गई हैं MCC की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरा भरा ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? हाल ही में हरा भरा ड्रोन बेस्ड है ये हरा भरा
वन रोपण परियोजना यानी प्रोजेक्ट है, और ये क्या है, हरा भरा ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना ये शुरू की है तेलंगाना ने। मतलब जितने भी ड्रोन के थ्रू ये जो है ये क्या बोलते हैं उसको, ये स्क्रीनिंग की जाएगी कि कहाँ पर वृक्षारोपण की ज़रूरत है, वहाँ पर वन रोपण किया जाएगा और हरा भरा बनाया जाएगा, और ये ड्रोन के थ्रू होगी स्क्रीनिंग। तो ये ऐसी ही एक पहल सबसे पहला राज्य शुरू करने वाला है देश का सबसे पहले शुरू करने वाला राज्य देश का बना है तेलंगाना, जिसने क्या, मेडिसिन फ्रॉम स्काई जो ड्रोन के थ्रू मेडिसिन वैक्सीन वगैरह भेजी गई, ये जो पहल शुरू की है किसने, सबसे पहले तेलंगाना ने। और अब ये हरा भरा ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना भी लॉन्च कर दी है तेलंगाना ने। और काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल ये जो है इसको यूनेस्को ने अभी अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर बतुकम्मा, नागोबा जात्रा, बोनालू ये सब त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं, और कानुमा ये सब त्यौहार तेलंगाना में। अमरावती कवल तो टाइगर रिजर्व है, और अमरावती भी टाइगर रिजर्व है। मृगावड़ी और महावीर हरिना वनस्थली और एक कासु ब्रह्मानंद रेड्डी ये नेशनल पार्क है। कैपिटल हैदराबाद, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब मिल चुका है हैदराबाद को, यूनेस्को ने दिया था। पाक कला का शहर मरकज़। और डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ये यहाँ की गवर्नर, जो पुडुचेरी का भी एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज लिए हुए हैं। और चीफ मिनिस्टर हैं कौन, के चंद्रशेखर राव, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कौन सा खिताब जीता है। तो इंडियन टीम ने कौन सा खिताब जीता है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। ये हो कहाँ रही है, कतर की कैपिटल दोहा में, एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप। और भारतीय टीम ने जो जीता है वो जीता है ब्रॉन्ज मेडल। क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवा मिस दीवा यूनिवर्स का खिताब किसने जीत लिया है। लीवा मिस दीवा यूनिवर्स का खिताब किसने जीत लिया है, हरनाज संधू ने। लीवा मिस दीवा यूनिवर्स का खिताब यानी इसका टाइटल जीत लिया है, ताज जीत लिया है हरनाज संधू ने। और लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ कि हाल ही में रेल सेवा सुधार के लिए केरल राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता कर लिया है। तो आईआईएफसी के साथ समझौता। आईआईएफसी कहाँ है ये आपको पता है, के साथ समझौता कर लिया केरल राज्य सरकार ने रेल सर्विस इम्प्रूवमेंट्स के लिए। केरल की बात करूँ ना करूँ, केरल की तो हमेशा फैक्ट्स बताती हूँ। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, आईएएस पर वन स्कूल वन आईएएस योजना चल रही है, वन स्कूल वन आईएएस परिवर्तनम मछुआरों के लिए योजना चल रही है। और एक यहाँ पर मछुआरा जो महिलाएं हैं उनके लिए बस सेवा को फ्री कर दिया गया है। पिंक प्रोटेक्शन योजना चल रही है। क्यों चल रही है पिंक प्रोटेक्शन, ताकि जो महिलाएं और बेटियां हैं उनको सुरक्षा प्रदान किया जा सके, ये एक बात है। यहाँ पर अनाईमुड़ी नेशनल पार्क है, अनाईमुड़ी शोला, पम्बड़म शोला, मध्य केकटक शोला, एरबिकुलम शोला, ये सब चल रहे यहाँ पर है, मतलब नेशनल पार्क है। डुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टिक्कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और अनाईमुड़ी शोला तो हो गया है ना। और इरनाकुलम नेशनल पार्क भी यही है, ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क भी है, साइलेंट वैली भी है, कहाँ, केरल में है सब। चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनरई विजयन है। के फ़ोन प्रोजेक्ट इंटरनेट गरीबों मतलब बीपीएल लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए शुरू किया गया के फ़ोन प्रोजेक्ट। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, रैपिड टेस्टिंग के लिए कौन सी तिरंगा पहल, और एक और कर्मी वोट रोबोट कोविड-19 पेशेंट्स को सेवा देने के लिए। यहाँ पर कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, मकर विलक्कू ओणम, और एक और कौन है, मकर विलक्कू ओणम, और एक कौन सा रह गया, एक तो बिसु ये नववर्ष उत्सव है, एक शबरीमाला मंदिर उत्सव है, और एक ये हो गया मकर विलक्कू, एक हो गया ओणम, और एक और बताती हूँ मैं आपको हमेशा, कौन सा रह गया जी, मकर विलक्कू हो गया, ओणम हो गया, और एक
कौन सा रह गया, मकर बिलक्कू ओणम, विशु और शबरीमाला उत्सव, और एक और रह गया है जो मैं हमेशा बताती हूँ आपको। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं हर बार वीडियो में बताती हूँ आपको, अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा। तो जो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कंप्लीट सुने, कंप्लीट वॉच करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक कमेंट करें। आज के लिए इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं 7 की या 6 की शाम में, 6 की शाम में मिलेंगे इंशाल्लाह, रात में या शाम में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।